डिप्टी सीएम अरुण साव ने तैयारियों का लिया जायजा। महिला पदयात्रा को लेकर दिए निर्देश। सुबह स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण। पेयजल व्यवस्था पर डिप्टी सीएम के सख्त निर्देश। अगले वर्ष तक समस्याओं के समाधान का लक्ष्य। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी। 31 मई तक नालों की सफाई के आदेश। महापौर का घोटाले पर सख्त एक्शन। फाइल चोरी मामले में एफआईआर की मांग। 100 करोड़ जमीन केस पर जांच तेज। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज सुबह स्टेडियम और बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम पहुंचकर जन आक्रोश महिला पदयात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मंच, बैठक व्यवस्था सहित सभी जरूरी इंतजामों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय पर व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर निगमों की समीक्षा बैठक में पेयजल व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले वर्ष तक सभी पेयजल समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि लापरवाही बरतने पर जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही 31 मई तक नाला नालियों की सफाई पूरी करने और जल संरक्षण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए। सरकार की योजनाएं और चल रही कामों की बहुत विस्तार से समीक्षा की है। संभावित जो गर्मी पड़ रही है, पेयजल की कोई दिक्कत ना हो, बारिश में जो बीमारियों की आशंका होती है उसको लेकर समय से पूर्व ड्रेनेज की सफाई और बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर तेज गति से काम हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लेकर लगातार 2 साल में काम हुए हैं। उन कामों को और गति देने के लिए आवश्यक निर्देश। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जीत से ज्यादा भाजपा की हार पर खुश होती है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की आधी आबादी के अधिकारों के खिलाफ खड़ी हुई। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि बिल समर्थन में 298 वोट पड़े, जबकि 230 वोट विरोध में आए, लेकिन 2/3 बहुमत न मिलने से विधेयक पारित नहीं हो सका। उन्होंने कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। बड़ी गजब पार्टी है। वे अपने विजय पे खुश नहीं होती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पराजय पर खुश होती है। और महिला बिल में भी कांग्रेस यही बताने का प्रयास कर रही है कि पूरा देश इस महिला बिल के विरोध में है। कांग्रेस अच्छे से जानती है कि इस महिला बिल के समर्थन में 298 वोट पड़े थे और विरोध में 230 वोट पड़े थे। लेकिन किसी विधेयक के आवश्यक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए थी, उससे 54 वोट कम पड़ गए और वो कांग्रेसियों के वोट भी थे उसमें। इस बात का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने महिला बिल को नहीं हराया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया, उन्होंने महिलाओं के अधिकार को हराया है, महिलाओं के सम्मान को हराया है। और विरोध कांग्रेस की ऐसी संस्कृति बन गई है कि वो हर उस काम का विरोध करती है जिसमें देश का विकास छुपा हो। हमने 370 लाने की बात की, कांग्रेस ने विरोध किया। हमने राम मंदिर बनाने की बात की, कांग्रेस ने विरोध किया। हम सीएए और यूसीसी लाने का बात करते हैं तो कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस तो नक्सलवाद खत्म करने का भी विरोध करती है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध। कुरूद विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस तो टीएमसी पर तीखा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में षड्यंत्र पूर्वक गिराया गया, जिससे देश की मातृशक्ति आहत हुई है। अजय चंद्राकर ने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए इस मुद्दे को जमीनी स्तर तक ले जाना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस विषय को आम महिलाओं तक पहुंचाए और उन्हें जागरूक करें। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस तरीके से कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, द्रमुक ने विधानसभा, लोकसभा में गिराया षड्यंत्र पूर्वक, उससे पूरे देश की मातृशक्ति
आहत है, अपमानित है। और इस विषय को लोगों तक पहुंचाना, ग्रास रूट की माताओं तक इसको पहुंचाना है कि आपके संवैधानिक अधिकार, आपके सशक्तिकरण के लिए जो काम माननीय मोदी जी ने तय किया था, उसको षड्यंत्र पूर्वक समाप्त करने का काम कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया है, ये लोगों तक पहुंचे। रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम में सामने आए कथित घोटाले और फाइल चोरी के मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने करीब 100 करोड़ की जमीन से जुड़े मामले को गंभीर बताते हुए दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई की बात कही। महापौर ने साफ किया कि संदिग्ध दस्तावेजों और हस्ताक्षरों की जांच जारी है और फाइल चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वहीं जल संकट को लेकर उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती आबादी के कारण दबाव बढ़ा है, लेकिन निगम पारा मोहल्लों में जल आपूर्ति को प्राथमिकता दे रहा है और जरूरत पड़ने पर टैंकरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। नगर निगम रायपुर में जो घोटाले की बात जो सामने आई हैं और इसमें जो भी दोषी हैं उस पर लगभग 100 करोड़ की ज़मीन का वो मामला है। तो ये तो क्षमा करने योग्य चीज़ नहीं है, ये अक्षम्य अपराध है। इससे हम अपराध की श्रेणी में लाते हैं और इस प्रकार के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो लगातार रायपुर शहर की जनता को धोखा दे रहे हैं, नगर निगम के साथ छल कपट कर रहे हैं, बिना आयुक्त महोदय की जानकारी के से अपने दस्तखत से या फिर माननीय आयुक्त महोदय जी के छद्म दस्तखत से उन्होंने जो कागजात भेजे हैं और उसकी जांच अभी जारी है और वर्तमान में उनको निलंबित किया गया है। पर मुझे लगता है कि निलंबन की जो कार्रवाई है वो बहुत कम है उनके लिए। और जो फाइलों की चोरी की बात जो सामने आ रही है, इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए। अगर नगर निगम रायपुर नगर निगम संस्था पर रायपुर शहर की जनता है वो विश्वास करती है, वहाँ से अगर फाइल चोरी हो जा रही है तो फिर जो भी इसका जिम्मेदार होगा उस पर उचित कार्य। रायपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वीआईपी रोड पर नाला निर्माण बिना सीमांकन के शुरू कर दिया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही पंडरी कपड़ा मार्केट की 19 दुकानों को बंद और फिर खोलने की शर्तों पर भी निगम के पास कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं होने की बात कही गई। आकाश तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए के लेआउट अप्रूवल से जुड़ी अहम फाइलें गायब कर दी गई हैं, जो बड़े घोटाले की ओर इशारा करती हैं। रायपुर नगर निगम नियमों को ताक पर रखकर लगातार काम कर रहा है। इससे पहले आपको पता चलेगा, थोड़े दिन पहले मैंने एक मामला संज्ञान में लाया था। वीआईपी रोड में एक नाला जिसका सीमांकन होकर काम करना था, लेकिन उस काम को चालू करा दिया गया। रायपुर शहर के कपड़ा मार्केट में 19 दुकानों को किन शर्तों पर बंद किया गया और किन शर्तों पर खोला गया, आज तक नगर निगम इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। और एक जिसमें मूल नस्ती पूरी गायब हो गई है। और लेआउट अप्रूवल करोड़ों रुपए का मामला है, इसमें लेआउट अप्रूवल कराना था, किसी बिल्डर के दबाव में नियमों को ताक में रख के काम किया गया। इसमें रायपुर नगर निगम के साथ साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के भी अधिकारी और जो दलाल हैं वो सक्रिय। कलेक्टर अविनाश मिश्रा की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट परिसर से युवा उत्सव 2026 के प्रचार प्रसार के लिए विशेष वाहन रथ को रवाना किया गया। इस मौके पर अधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी और युवाओं से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। बता दें कि 24 और 25 अप्रैल को इंटर कॉलेज स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले भर के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। रायगढ़ पुलिस को साइबर अपराधों पर नियंत्रण के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह की मौजूदगी में 128 गुम और चोरी हुए मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए गए। इस दौरान एडिशनल एसपी अनिल कुमार सोनी, साइबर डीएसपी उन्नति ठाकुर और साइबर थाना प्रभारी विजय चेलक भी मौजूद रहे। पुलिस की इस पहल से लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली और आम नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा को लेकर पुलिस की सक्रियता भी साफ नजर आई। 128 मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 25,60,000 रुपये है। आज यहाँ पर जो भी प्रार्थी थे उन लोग को यहाँ कंट्रोल रूम में बुलाया गया और बुलाकर आज यहाँ पर उनके मोबाइल को वितरित किए गए जो गुमे हुए मोबाइल थे। और इसमें हमारे साइबर सेल के प्रभारी डीएसपी उन्नति ठाकुर और इंस्पेक्टर विजय चेलक के नेतृत्व में हमारी पूरी साइबर टीम लगातार इन मोबाइल्स को ट्रैक कर रही थी
और देश के विभिन्न हिस्सों में कई बार इसमें से कुछ मोबाइल तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से जाके यहाँ रिकवर किया गया और कुछ मोबाइल अपने प्रदेश के अन्य जिलों से। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के नेहरूपुर क्षेत्र के ग्राम मरमाम पानी में शहीद प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार शौरी की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों और ग्रामीणों ने शहीद जवान के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सभी ने शहीद के योगदान को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। सुशील आनंद शुक्ला ने महिला आरक्षण को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2023 में संसद से पारित और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन चुका है, फिर भी इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा। शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा मौजूदा लोकसभा सीटों पर आरक्षण लागू नहीं करना चाहती और परिसीमन के जरिए सीमांकन अपने हिसाब से करना चाहती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण का नहीं बल्कि परिसीमन प्रक्रिया का विरोध किया है और भाजपा इस मुद्दे पर भ्रम फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, भ्रम फैला रही है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 131वें संविधान संशोधन में कोई भी महिला आरक्षण विधेयक लाया ही नहीं, बल्कि महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में ही पास हो चुका है लोकसभा के और राज्यसभा से, और महामहिम राष्ट्रपति ने उसमें हस्ताक्षर भी कर दिया, कानून भी बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी 2023 के महिला आरक्षण बिल को क्यों नहीं लागू करना चाहती है? यदि उसको आज लागू कर दें तो 2029 से महिलाओं का आरक्षण मिलना चालू हो जाएगा। वर्तमान लोकसभा के सदस्य संख्या के आधार पर आरक्षण क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के नाम पे परिसीमन विधेयक पारित कराना चाहती थी, अपने हिसाब से सीटों का सीमांकन करना चाहती थी और इसी को विपक्ष ने विरोध किया है। ये झूठ बोल रहे हैं कि महिला आरक्षण का विरोध हुआ है। सुशील आनंद शुक्ला ने इस संगठन पर प्रतिबंध के मुद्दे पर कहा कि यह सरकार का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में इसके स्पष्ट कारण बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन पारदर्शिता भी होनी चाहिए। नक्सलवाद को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2004 के बाद नक्सल प्रभाव 3 ब्लॉकों से बढ़कर 14 जिलों तक पहुंचा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर शोषण वजह है तो बीजेपी सरकार के दौरान ऐसा क्यों नहीं हुआ। किस संगठन पे प्रतिबंध लगाना है, क्यों लगाना है, यह सरकार का अधिकार है। सरकार विभिन्न प्रकार के इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इसमें प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन जब किसी लोकतंत्र में जब किसी संगठन में प्रतिबंध लगाया जाए तो उसके कारण को भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। जहाँ तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सवाल है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनने के बाद 3 ब्लॉकों से निकल के 15 सालों में 14 जिलों तक पहुंचा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज सुबह 11 बजे अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 31 मार्च 2026 तक के लंबित अपराधों, चालान योग्य प्रकरणों और मर्ग केसों की थानावार गहन समीक्षा की गई। एसपी ने अधिकारियों को गंभीर मामलों में जल्द चालान पेश करने, जांच को और सूक्ष्म बनाने और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।